इसलिए मुख्य चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि उसमें भारत का झंडा या भारत का नाम है अथवा नहीं। मुख्य चिंता इन जिहादी और इन चमचों के लिए ये होनी चाहिए कि वो जो 25 देश हैं वो कितने चीथड़े उड़ाएंगे और कितना धुआं करेंगे, उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर मोदी का नाम आया अथवा नहीं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमास के समर्थन में पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है, उसके सारे आतंकवादी संगठन भी खड़े हुए हैं और भारत के कुछ जिहादी भी खड़े हुए हैं। चिंता की बात ये नहीं होनी चाहिए कि भारत ने खुलकर के समर्थन किया अथवा नहीं। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि उस आतंकवादी संगठन के समर्थन में भारतीय जिहादी और चमचे हैं तो हैं क्यों, और अभी तक उनके पिछवाड़े लाल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल भारत को कितना सपोर्ट करता है। चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि इजराइल ने जहां पर आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को फुल सपोर्ट किया है, वहीं पर भारत में बैठे हुए लोग इजराइल का विरोध क्यों कर रहे हैं। कहीं इन लोगों के तार उन आतंकवादियों पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं जुड़े हुए, और हमारा खुफिया तंत्र कर क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कुछ जिहादियों का कहना है कि मास्क लगा करके इसलिए आता है क्योंकि डरता है। दरअसल इन लोगों को नहीं पता है कि अब से पहले मैं हजारों वीडियोस बना चुका हूँ। नए नए प्यादे हैं बेचारे, नए नए सोशल मीडिया पर आए हैं, इसी वजह से नई नई गलतियाँ करते जा रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने इजराइलियों के बारे में 3 सवाल पूछे थे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और आज एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वेयर इज़ इंडिया ट्रेंड कराने वाले लोगों ने अपनी भद पिटवा ली है। यानी कि इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रोल की भाषा का इस्तेमाल करना, ट्रोल्स बनकर के रह जाना। ना इन लोगों के पास में दिमाग है, ना इन लोगों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ना ही ये मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। सिर्फ भले ही पीछे से आकर के कोई भी इन लोगों को ठोक जाए, लेकिन भारत का नाम इन लोगों को दिखाई देना चाहिए। मेन दुर्घटना कहां पर घटित हो रही है, इनके कैमराज का फोकस वहां पर नहीं होता, बल्कि ये ढूंढने में लग जाता है कि इंडिया का नाम लिया गया अथवा नहीं। इसी बात पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात के ऊपर बात करना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से भारत की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करने वाले दूसरे देश आज अजेय बन चुके हैं। जी हाँ, अगर हमको इजराइल की स्टडी करनी है, रूस की स्टडी करनी है, अमेरिका की स्टडी करनी है, तो हमें उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्यायों की स्टडी करनी ही पड़ेगी। किन सीधे शब्दों में और कितनी आसानी से, कितनी सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हुए पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र और सबसे बड़ा अजेय बनाने वाला ज्ञान उनको दे रहे हैं। वो दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात कि अगर तू युद्ध करेगा और उसमें तेरी मृत्यु हो जाती है तो तू स्वर्ग लोक को भोग करेगा, और अगर तू जीत जाता है तो इस धरती पर राज करेगा। अब इस बात को हम इजराइल के साथ में अगर जोड़ें तो इजराइल की जो खुद की माइथोलॉजी है वो इसी प्रकार की है। अगर यहूदी मुसलमानों का कुछ भी घाटा ना करें, यहूदी मुसलमानों पर एक उंगली भी ना उठाएं, तो भी कुरान और हदीसों में स्पष्ट इस बात का आदेश दिया गया है कि आप लोग जहां भी यहूदियों को पाओ उनको समाप्त कर दो। और मैंने तो आपको सही बुखारी की वो हदीस भी बताई थी जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पत्थर के पीछे भी अगर यहूदी छिप जाएगा तो पत्थर खुद गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है। ए अब्दुल्लाह, यानी कि अल्लाह के नौकर या उनको मानने वाले, पालन करने वाले, आ और यहूदी को मार डाल। तो अगर यहूदी शांति के साथ भी रहेगा तब भी मुसलमान उसको मार डालेंगे। यहाँ पर यहूदियों के दिमाग में गीता जी के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक ठनकता है और वो इसका अनुसरण करते हैं। यानी कि अब लड़ना
निश्चित हो चुका है। अगर तुम बड़े आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ में भी घर के अंदर बैठ करके खेलोगे, कोई हथियार नहीं बनाओगे, इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखोगे, तो भी उनकी वो किताब जिसमें वो पूर्ण श्रद्धा रखते हैं उसका पालन करते हुए तुम्हें मारने के लिए आएंगे ही आएंगे। इस वजह से श्रेयस्कर यह है कि हमें युद्ध करना चाहिए, और यहूदियों ने युद्ध की पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए वो आगे बढ़े, और युद्ध के लिए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा विजित ही होता है। तो गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर चलने मात्र से आज इज़राइल अजेय बन गया, और अपने ग्रंथों को ठुकराने वाला हिंदू आज पराजित ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपमानित भी होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि क्यों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का झंडा अपने ट्वीट में नहीं दिया। तो पहली चीज तो ये है कि आप जो 25 देशों के झंडे यहां पर दिए गए हैं उन देशों को देख लीजिए, और जो लोग कह रहे हैं कि भक्तों के पापा का नाम नहीं आया, भक्तों के देश का झंडा इसमें नहीं आया, वेयर इज इंडिया। अरे भाई, अगर तुम्हें फिलिस्तीन को सपोर्ट करना ही है तो ज़मीनी बात करो। जिन 25 देशों ने सपोर्ट किया है पहले उनको देखो कि उनकी हैसियत कितनी बड़ी है। तुम्हारी अकेले इज़राइल उधेड़ने के लिए काफ़ी था, ऊपर से 25 देशों ने तो मुक्त कंठ अपनी स्वीकृति दी है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारे देशों की जनता है जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही है। संसद वंसद के बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो? सरकारें बनती हैं, कुछ लोग मुक्त कंठ सरकार के साथ आकर सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग बाहर से सपोर्ट करते हैं। वो जो विपक्ष में नहीं बैठते ना पक्ष में बैठते, लेकिन उनका पूरा सपोर्ट पक्ष को ही होता है। दूसरी चीज कि जो मोदी सपोर्टर्स को आज गालियां दे रहे हैं, चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उनके माथे से लेकर पिछवाड़े तक के पसीने सूख नहीं रहे, क्योंकि जो 25 ताकतें इजराइल के साथ आकर के खड़ी हुई हैं वो खुद में बहुत बड़ी हैं। लेकिन इनको इग्नोर यदि कोई कर रहा है, फिर भी उनको मोदी सपोर्टर्स को ही ट्रोल करना है, तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर भक्तों के पापा का नाम नहीं आया तो क्या चमचों और जिहादियों के पापा का नाम आ चुका है? क्या फिलिस्तीन ने खुल करके किसी को कहा है कि धन्यवाद तुमने हमें सपोर्ट किया? और अगर कहा है तो क्या उसमें भारत का नाम है? क्या उसमें भारत के झंडे का नाम है? और क्या उसमें भारत का झंडा दिया गया है? नहीं दिया गया है। किसने खुल करके सपोर्ट किया है? पाकिस्तान, इमरान खान। जी हाँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि चमचों और जिहादियों के पापा क्योंकि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर चुके हैं, इसीलिए अब वो दूसरे बच्चों को चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे पापा का कहीं नाम नहीं आया, तुम्हारे पापा का कहीं नाम नहीं आया। और जब मैं ये कहता हूं कि चमचों और जिहादियों के पापा इमरान खान और पाकिस्तान है, तब ये चिढ़ जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से एक बात और समझाता हूं। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा होता है तो अधिकतर लोग जो हैं, कुछ जिहादी और चमचों को छोड़ करके, वो भारत के पक्ष में होते हैं। 99% लोग भारत की जीत की आशा से ही क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। अब क्योंकि मैं बचपन में क्रिकेट देखता था तो उसी समय के लोगों की मेरे को याद है। अब सोच लो, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। अब दोनों में से अपना कोई देश नहीं है, लेकिन क्रिकेट मैच तो फिर भी देख रहे हैं। वहां पर लोग किसको सपोर्ट करते हैं? वहां पर जाकर ये तो कह नहीं सकते कि हम तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं जी, क्योंकि वहां तो इंडिया 3 में है ना 13 में है। वहां सब दर्शक हैं। अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो मैच होता है वो हमेशा बहुत रोमांचक होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच जो होता है बहुत रोमांचक होता है और उसको पूरा विश्व देख रहा होता है। तो पूरे विश्व में ऐसा तो नहीं है कि केवल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ही लोग देखेंगे, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग एक एक टीम को पकड़ लेते हैं। यहां पर भी स्थिति यही है। यहां पर भी जो विकेट उड़ रहे हैं, अभी मीडिया हाउस का जो विकेट उड़ा है उसमें थ्रो ऐसी फेंकी गई जैसे कि युवराज सिंह ने निशाना बांध करके बॉल फेंकी हो, जैसे कि मोहम्मद कैफ ने
थ्रो मारा हो, जैसे कि धोनी ने स्टंप उड़ा दिए हों। इस तरीके से बॉलिंग हो रही है, इस तरीके से बैटिंग हो रही है। डिफेंस सिस्टम दीवार द्रविड़ खड़ा कर दिया है आयरन डोम की जगह पर। तो बहुत जबरदस्त इधर से भी और उधर से भी खूब मजा आ रहा है। जिसको जो मारना है वो मार रहा है और जिसको जितना बचाना है वो बचा रहा है। सपोर्टर्स दोनों तरफ हैं और सपोर्टर्स के नाम पर कोई किसी के देश का झंडा लगाकर उसके सपोर्टर्स का नाम नहीं लेता है। सपोर्टर्स के आधार पर ये जो डिप्लोमेसी है ये तय नहीं होती है। इजराइल और भारत के जो संबंध हैं उनकी वजह से भारतीय लोग जो अपने देश की संप्रभुता को, इसकी अस्मिता को बचाना चाहते हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इजराइल के बारे में मैंने पहले ही बताया था, पैंडेमिक में उसने सबसे अधिक बढ़कर के योगदान दिया है। उसने कारगिल युद्ध में भारत का साथ दिया है, उसने पुलवामा के समय पर भारत का साथ दिया है, उसने पोखरण के समय पर भारत का साथ दिया है। और यही नहीं, जब यरूशलेम के नाम पर वोटिंग हुई थी तब मोदी ने यहूदियों के नाम पर वोट नहीं किया था, तब भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात कही थी कि हमारे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो इस दोस्ती को लेते हुए देखते हुए राष्ट्रवादियों का सपोर्ट यहूदियों के साथ में है, इजराइल के साथ में है। लेकिन क्योंकि यहूदियों के इस देश ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने भारत का सैन्यकरण का जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स है, वो बहुत मजबूत की हैं, क्योंकि इजराइल ने कारगिल युद्ध में चमचों और जिहादियों के पापा को धूल चटाने में भारत का सहयोग किया है, क्योंकि इजराइल ने भारत को वो सिस्टम दिया है जिससे कि भारत एयर स्ट्राइक करने में सफल हो पाया है, क्योंकि परमाणु शक्ति बनाने में यहूदियों के इस देश का बहुत बड़ा भारत के प्रति योगदान रहा है। इस वजह से जिहादियों की जली पड़ी है। वो ये नहीं देख रहे कि 25 देश कौन से हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें भारत का नाम क्यों नहीं है। मौन समर्थन भारत का है, इसी वजह से कानपुर में कार्रवाई हुई और इसी वजह से कश्मीर में कार्रवाई हुई। भारत का पूर्ण समर्थन उनके साथ में है, इसी वजह से आज कोई यासिर अराफात को शांति पुरस्कार नहीं भेजा जा रहा है। आज उनके साथ में पूर्ण समर्थन है, इसी वजह से भारत का बच्चा बच्चा इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के समर्थन में हैं, असल में वो फ़लस्तीन के नहीं, गाजा पट्टी के आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में है, जिसको सैकड़ों देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। तो इसलिए मुख्य चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि उसमें भारत का झंडा या भारत का नाम है अथवा नहीं। मुख्य चिंता इन जिहादी और इन चमचों के लिए ये होनी चाहिए कि वो जो 25 देश हैं वो कितने चीथड़े उड़ाएंगे और कितना धुआं करेंगे, उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर मोदी का नाम आया अथवा नहीं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमास के समर्थन में पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है, उसके सारे आतंकवादी संगठन भी खड़े हुए हैं और भारत के कुछ जिहादी भी खड़े हुए हैं। चिंता की बात ये नहीं होनी चाहिए कि भारत ने खुलकर के समर्थन किया अथवा नहीं। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि उस आतंकवादी संगठन के समर्थन में भारतीय जिहादी और चमचे हैं तो हैं क्यों, और अभी तक उनके पिछवाड़े लाल नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि इजराइल भारत को कितना सपोर्ट करता है। चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि इजराइल ने जहां पर आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को फुल सपोर्ट किया है, वहीं पर भारत में बैठे हुए लोग इजराइल का विरोध क्यों कर रहे हैं। कहीं इन लोगों के तार उन आतंकवादियों पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं जुड़े हुए, और हमारा खुफिया तंत्र कर क्या रहा है। अभी तक हम 3 सवाल पूछ चुके हैं इन चमचोर जिहादियों से, उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। पहले उनके आंसर खोजिए, और आज जो मैंने 3 क्वेश्चन और पूछ लिए हैं इनके आंसर खोजिए। धरातल पर काम कीजिए, धरातल की बात सोचिए, वरना इजराइल सब कुछ समतल कर देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।